से कम भगवान को प्रसन्न करने का अपने हृदय में समर्पण भाव तो बनाइए। फिर देखिए भगवान कैसे नहीं मानते हैं, कैसे भगवान आप पर नहीं रिझते हैं। भक्तों बंधु, भक्ति करने के लिए कुछ नियम आदि होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सभी वेद पुराणों का ज्ञान हो तभी आप भक्ति कर सकते हैं। अरे आप किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में हो, भगवान का जो परम पावन पतित पावन जो नाम है, जो आपको इस भव सागर से पार कर देगा, नाम में बहुत सामर्थ्य है। आप नाम जप तो कीजिए, भगवान का कम से कम नाम तो लीजिए। भले आपका मन नहीं लगता हो, भले आपको बहुत आलस आता हो, आप बड़े बड़े नाम लो, किसी भी अवस्था में बस नाम लो, लेकिन ये नाम मन में चलना चाहिए। भूल गए कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आदत नहीं है, वो स्वभाव नहीं बना है आपका भक्ति करने का, नाम जप करने का, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप बस जब याद आ जाए तब भगवान को याद कर लीजिए, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए। आपको भी आप देखिए तो भक्तों के जो भगवान है अपने ऐसे ऐसे भक्तों पर रीझ गए हैं कि जिनके आचार विचार की शुद्धि का उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं है, और भगवान उन पर रीझ गए, उनके लिए रोते हैं, भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं, दौड़ दौड़ कर उनके पीछे पीछे जाते हैं। आप क्या जानते, आपने भी देखा होगा, हमने सबने कभी ना कभी तो अपने जीवन में ये दृश्य, ये घटना देखी ही होगी कि कोई व्यक्ति है, बड़ी पूजा पाठ करता है खूब नियम विधि से, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी के 56 भोग में भी भगवान को वो प्रेम अनुभव नहीं होता है, जो किसी जैसे विदुरानी जी के केले की छिलके में जो भगवान को प्रेम का अनुभव हुआ, समर्पण का भाव जो था, वो भगवान को दुर्योधन के द्वारा परोसे गए, प्रस्तुत किए गए 56 भोगों में नहीं मिला। महाराज ऐसी एक परम भक्ता हुई श्री कर्माबाई, जगन्नाथ जी की परम भक्ता, बहुत प्रिय भक्त, श्री जगन्नाथ जी की सेवा करती। एक बार वो जगन्नाथ जी नहीं रहती थी, एक बार उनके पिताजी श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनको सुंदर सा श्रृंगार कराते थे, उनका ध्यान रखते थे, इत्र आदि उनको सेवा करते थे, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सा भोग उनको पवाते थे। एक बार पिताजी कहीं बाहर गए तो वो कर्माबाई से कह गए कि कर्माबाई तुम इनका ध्यान रखना, समय समय पर इन्हें भोजन जरूर देते रहना, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी को अष्टयाम भोग लगता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो श्री कर्माबाई जी को ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता था, क्योंकि उनकी अवस्था भी बहुत कम थी, तो उन्हें केवल खिचड़ी बनानी आती है। उन्होंने खिचड़ी बनाई और श्री ठाकुर जी को पधराई। श्री ठाकुर जी से निवेदन किया कि श्री ठाकुर जी आप भोग पा लीजिए। ऐसे करके श्री कर्माबाई जी नित्य श्री ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती। श्री ठाकुर जी को उस खिचड़ी में बड़ा आनंद आने लगा। अब तो समय का ऐसा संयोग बना कि पिताजी पधार गए और श्री कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई। जगन्नाथपुरी आ गई तो उन्होंने कहा हमारा तो इस जगत में कोई है नहीं सिर्फ भगवान के अलावा। तो अब मन में भाव बनाया कि हमें तो श्री जगन्नाथ जी की यहाँ बस एक कुटिया बनाकर रहना है, यही भजन करना है, यही श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो श्री कर्माबाई जी एक कुटिया में रहने लगी, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाती और वहां देखती कि वहां जो पंडा पुजारी है वो लोग बड़ा विलंब कर देते श्री ठाकुर जी के भोग में। तो श्री कर्माबाई जी क्या करते, उन्हें खिचड़ी बनानी आती थी, खिचड़ी का भोग वो मन में भाव रखती कि श्री ठाकुर जी को जल्दी भूख लगती है, इसलिए उन्हें बिना नहाए ही, बिना स्नान आदि क्रिया किए वो खिचड़ी बना देती और खिचड़ी बनाती श्री ठाकुर जी को पवाती। और जैसे ही श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का प्रसाद रखती और वैसे ही श्री ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ जाते और उनका श्री ठाकुर जी के प्रति एक पुत्रवत भाव था, वात्सल्य भाव था।
तो श्री ठाकुर जी उनके यहाँ गए और बालक का रूप रख के गए थे। तो बोले मैया मैया और हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो कर्माबाई जी ने कहा अरे आजा लाला, भोजन पाले, भूख लगी है, हमने ठाकुर जी के लिए ये बड़ी स्वादिष्ट सी खिचड़ी बनाई है। श्री ठाकुर जी का अब तो नित्य नियम बन गया। कर्माबाई जी ऐसा कार्य करती कि पहले खिचड़ी बनाती थी, बाद में स्नान आदि अपने जो नित्य कर्म है वो करती। एक दिन उनकी कुटिया से एक महात्मा जी गुजरे। उन्होंने देखा, क्या देखा? एक दिन श्री कर्माबाई जी दातुन कर रही और खिचड़ी चूल्हे पर रख दी। अब दातुन करते करते श्री ठाकुर जी की छवि का दर्शन करने लगी। श्री ठाकुर जी की छवि तो इतनी मनमोहक है, इतनी लुभावनी है कि यदि आप एक बार आपके हृदय चित्त में आ गई तो मुश्किल है आपको अपनी सुध में आना। महाराज कर्माबाई जी श्री ठाकुर जी की छवि का चिंतन करते, जैसे ही उनकी थोड़ी में सुध आई तो नहीं, अरे अरे खिचड़ी तो कहीं जल तो नहीं गई है। और ठाकुर जी की छवि के चिंतन में इतने प्रेम में आसक्त हो गई कि वो गई और उन्होंने देखा अरे खिचड़ी जल तो नहीं गई, अगर जल जाएगी तो श्री ठाकुर जी को क्या पवाएंगे। और इतना समय नहीं रहता है कि हम उन्हें पुनः दोबारा से खिचड़ी बनाए। तो गई और वो जो दातुन कर रही थी वो दातुन ली और उसके दूसरे छोर से वो खिचड़ी चला दी। महाराज यही दृश्य उन संत महात्मा ने देख लिया। संत महात्मा जी कर्माबाई जी के पास गए तो उन्हें कहा अरे अरे ये क्या अनर्थ कर रही हो, ये तो बड़ा पाप है, तुम्हें अपराध लगेगा। तुम श्री ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हो और बिना आचार विचार की शुद्धि के। बोली उनकी भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान के भक्तों की संतों में बड़ी श्रद्धा होती है, भले ही वो ढोंगी क्यों ना। तो श्री कर्माबाई जी ने कहा उनसे कि महाराज जी आप ही बता दीजिए फिर कैसे सेवा करें, कैसे उनको भोग बनाएं, कैसे उनको बदलाएं। हमें तो कोई नियम आते नहीं, हमने तो कभी वेद और शास्त्र कुछ पढ़े नहीं है, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं। तो संत जी ने कहा कि देखो सबसे पहले तुम स्नान आदि करना जो नित्य कर्म है सबसे पहले उससे निवृत्त होना, फिर इसके पश्चात बढ़िया जो चूल्हा है ना उसको बढ़िया से उसमें चौगाला बनाना और बढ़िया गाय के गोबर से उसको लीपना, जिससे आपके जो आचार विचार है उसकी शुद्धि पवित्रता हो जाएगी। फिर इसके बाद भोग बनाना, फिर ठाकुर जी को बदलाना। अब तो उस दिन श्री ठाकुर जी आए तो वो जो दांतों से चलाई खिचड़ी वो पाकर चले गए। अब दूसरे दिन जैसे श्री ठाकुर जी आए तो उन्होंने क्या देखा कि अरे खिचड़ी तो कहीं है ही नहीं, नामो निशानी नहीं है। क्या करें, दूर से देखा तो मैया स्नान आदि कर रही थी और मैया ने ऐसा इशारा किया कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। तो श्री ठाकुर जी प्रतीक्षा करने लगे, बैठ गए। श्री कर्माबाई जी आई, ठाकुर जी ने पूछा कि अरे मैया आज वो क्यों नहीं बनाया? मैया ने अरे वो कल साधु जी आए थे ना, वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा नियम बताया उन्होंने कि पहले स्नान आदि करना इसके बाद वो बनाना। बोले अरे भैया हमको तो भूख लगी है, जल्दी जल्दी खिचड़ी बना। तो मैया ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और श्री ठाकुर जी को पवाई। अब वहां मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया। श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर खिचड़ी पाई और मैया आचमन नहीं करा पाई और दौड़े दौड़े सीधे मंदिर चले। पुजारियों ने कपाट खोले तो क्या देखा कि श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर खिचड़ी का जूठन लगा है। अब पंडित पुजारी बड़े आश्चर्य में कि खिचड़ी का जूठन श्री ठाकुर जी के मुख पर, खिचड़ी का भोग तो कई दिनों से नहीं लगाया है, तो ये जूठन कहां से आया? तब पुजारियों ने श्री ठाकुर जी को कहा कि आपको जैसे आपको हमारी सौगंध है, आप बताइए कि ये खिचड़ी का जूठन आप कहां से लगा कर? अब ठाकुर जी है तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? ठाकुर जी ने कहा कि अरे वो हमारी बहुत प्रिय भक्त है ना कर्माबाई जी, वो रोज मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और मैं रोज यहाँ से खिचड़ी पाने के लिए जाता। आज अरे एक साधु जी आए, उन्होंने पता नहीं क्या प्रपंच का घोषला बता दिया हमारी मैया को कि
स्नान आदि ये नियम करना, वो नित्य कर्म। तो आज हमारी मैया प्रसाद बनाने में लेट हो गई, उन्हें विलंब हो गया, इसीलिए वो हमें आचमन नहीं करा पाई। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, पुजारियों से कहा कि आप उन साधु जी को ये बता दीजिए कि वो अपने ये प्रपंच अपने पास रखें, हमारी मैया को ये सब नियम आचार विचार बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मैया तो जैसे भोग बनाती है उन्हें कह दीजिए कि वो वैसे ही भोग बनाए, और उस साधु महात्मा को मना कर देना कि आज के वक्त हमारी मैया से कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो हमारी मैया की जिस प्रकार से वो बनाती है, जिस भाव से वो बनाती है, हमें वो प्रसाद वो भोग बहुत पसंद है। पुजारियों ने साधु महात्मा को समझाया कि भैया आपने श्री कर्माबाई जी को उपदेश किया है? बोले हाँ। तो उन्होंने बताया कि श्री ठाकुर जी ने आपको निषेध किया है, मना किया है कि आप कर्माबाई जी को कोई नियम नहीं बताएंगे, आप उनसे क्षमा मांगिए जाकर। तब वो जो साधु जी थे वो श्री कर्माबाई जी के यहाँ गए दूसरे दिन और उनसे क्षमा मांग लिया। वो कहने लगे कि अरे मैया, तुम श्री ठाकुर जी के लिए जो भोग बनाती हो ना, तुम वैसे ही बनाया करो। हमने जो आपको कल विधि बताई थी ना, आप उस विधि का पालन मत कीजिए। वो विधि तो हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए है, जो अपना स्वयं का तो ये जान नहीं पाते कि भगवान से रीझ रहे हैं या नहीं। स्वयं तो भगवान को रिझाने के लिए कोई नियम नहीं बना सकते, ना कोई ऐसा भाव समर्पण वाला अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं और चले दूसरों को उपदेश दे दे। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैया हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, आप जैसे श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं आप वैसे ही भोग बनाइए। मैया ने कहा ठीक है महाराज जी, हम वैसे ही भोग बनाएंगे। मैया दूसरे दिन से वैसे ही भोग बनाने लगी। श्री ठाकुर जी आए, अब वैसे ही भोग पाने लगे, उन्हें आनंद आने लगा। एक दिन संयोग से श्री कर्माबाई जी की आयु पूरी हो गई और वो श्री ठाकुर जी में विलीन हो गई। तो महाराज वहां मंदिर में जगन्नाथ जी के इतने प्यारे प्यारे मोटे मोटे आंसू आ रहे, प्यारी प्यारी आंखों से उनके मोटे मोटे आंसू बह रहे। पंडित पुजारियों ने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि जैसे हमसे कोई अपराध हो गया, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? श्री ठाकुर जी ने बताया कि नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वो आज हमारे जो प्रिय भक्ता थी, जो हमारी प्यारी मैया थी कर्माबाई, आज वो यहाँ नहीं है हम सबके बीच। वो हमें खिचड़ी अब नहीं बना पाएंगे और हमें वो खिचड़ी का भोग अब नहीं मिलेगा। तो पुजारी ने अरे गई तो आप ही के पास है ना, आप ही तो ले गए हो, क्यों ले गए, यही रख लेते अपने पास। श्री ठाकुर जी ने कहा, बड़ा प्यारा भाव कहा कि जो हमारे भक्त होते हैं ना, हम उनको ज्यादा समय तक इस दुखालय में रहने नहीं देते हैं, इस मृत्यु लोक पे ज्यादा समय तक उन्हें कष्ट नहीं देते, जल्दी से हम उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो महाराज तब से लेकर आज तक श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है। सबसे पहले उनके व्यंजन तो बाद में बनेंगे, बाद में उनको भोग लगेगा। सबसे पहले उन्हें कुछ जगेंगे और जैसे ही उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और ऐसे नहीं, तो उनको कहा जाता है कि जैसे ये कर्माबाई जी ने भेजा है आपके लिए खिचड़ी का प्रसाद। कर्माबाई जी का खिचड़ा कहकर उन्हें वो प्रसाद पवाया जाता है, तब श्री ठाकुर जी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं।